हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल सबके। भाई ये हमारी तो कल की रात बड़ी दहशत में निकली। मेरी तो सच बता रही हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि कल जो हुआ ना आप सब ने देखा ही है। और जिन जिन लोगों ने चिंता व्यक्त जताई और मेरी पूरी वीडियो देखी, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहो, ठीक है, ताकि बस मैं आपको क्या बताऊँ, आपको सब पता ही है, कुछ भी छुपा रही है आपसे। ये पता है क्या हुआ, कल मैं ना एक चीज़ सोच रही थी कि अगर सोचो, कहते हैं ना, देखो बुराई में भी ना अच्छाई होती है, ये सारी बातें ना ढूंढने वाली होती हैं। अब क्या हुआ कल, वैसे ना मोबाइल तो बाथरूम वगैरह में लेके जाना नहीं चाहिए, मैं भी मैक्सिमम नहीं लेके जाती, लेकिन ना कल मैं ऋचा दीदी से बात कर रही थी, कोई ज़रूरी बात हो रही थी, तो करते करते ना मैं फ़ोन बाथरूम में ले गई। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ जो ले गई। सोचो अगर मैं फ़ोन भी बाथरूम में नहीं लेकर गई होती, ठीक है, तो मैं चंचल भाभी को फ़ोन कैसे करती, कोई मेरी हेल्प कैसे कर पाता यार। मैं तो बड़ी बहुत बुरा फंस जाती। अब देखो हमारे घर में वैसे भी कलेश होते रहते हैं, ये तो मैं उनको आवाज़ें लगाती रहती, ये तो भी ना सुन पाते, है ना। और हर इंसान अपने घर में वैसे भी मस्त होता है, तो शाफ्ट से मैं कितनी आवाज़ें चली जाती, ठीक है। लेकिन मैं भैया भाभी को ना बोल के रखूँगी इस चीज़ के लिए, ऊपर वाली आंटी को भी बोल के रखूँगी कि भैया कल को नाम लेके आवाज़ अगर लगा भी रहे हों तो ना सुन लेना। वैसे तो मैं प्रोटेक्ट कर लूँगी, मेरे को ना वही मेरी फ्रेंड भी एडवाइस दे रही है कि तू जो बाथरूम की जो कुंडी है ना, उसको ना ऊपर की तरफ लगवा ले, बाहर की भी और अंदर की भी। वैसे तो सेकंड फ्लोर वाली आंटी मना कर रही थी कि बाहर की कुंडी ना हटवा दो, लेकिन पता है क्या होता है, अब बच्चा बार बार टॉयलेट जाता है या वो होता है, तो ना कुंडी तो ज़रूरी है। अब क्योंकि थोड़े दिनों में ये बड़ी हो जाएगी, वो हैंडल वाला बोल रही थी, तो लेकिन थोड़े दिनों में ये बड़ी हो जाएगी तो वो हैंडल भी नीचे करके बाथरूम में जा सकती है। तो मैंने क्या किया, कारपेंटर को कॉल किया, कल आएगा वो, तो कुंडियाँ ही मैं ऊपर लगवा लूँगी, जो हैंडल होता है ना वहाँ तक तो इसका हाथ तब जाएगा जब ये हो जाएगी 5-7 साल की। तो क्या एटलीस्ट, क्योंकि मेरी बहन पता है क्या बोली श्वेता, कहती है शुक्र कर इसने खुद को बाथरूम में नहीं बंद कर लिया। यार मेरी पूरी रात इतनी दहशत में बीती है ना, मैं बता नहीं सकती कि हाय मैं फ़ोन लेके ना गई होती या काशी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया होता तो क्या होता, ठीक है। और एक चीज़, कल रात को ऐसी ही भैया से बात हो रही थी, तो अरुण भैया ने मुझे बताया कि जैसे ही पिंकी वहाँ पहुँची ना, तो उसी टाइम दोनों की टाइमिंग सेम रही, क्योंकि पिंकी घुटने के बल तो खड़ी हो नहीं पा रही थी। तो ये गेट जो है ना हमारा बालकनी वाला, तो मैंने शायद कल भी आपको बताया था कि जाली खोलनी पड़ी, क्योंकि लोहे का गेट तो बंद है, अब अंदर आने का कोई जरिए नहीं था, तो वो कुंडी कैसे खोलते। तो मेरी खिड़की के उसके साथ ना, दरवाजे के साथ एक खिड़की है, तो भैया ने उसकी जाली निकाली, अरुण भैया के कज़न ने, उन्होंने जाली निकाल के कुंडी खोली। शुक्र है ये काम, थोड़े कुछ काम ना कभी कभी टेम्परेरी भी अच्छे हो जाते हैं। तो इसमें हटकाशवी तो निकाली, तो उसी टाइम फिर वो वहाँ पहुँचे, तो चलो भैया ने कुंडी खोल दी, ठीक है ना। देखो मेरे लिए तो पिंकी का सहयोग भी बहुत बड़ा है, बेचारी खुद को उसने इतनी ऊंची व्हील चेयर से गिराया, वहाँ तक गई। भैया बेचारे बालकनी से आए, बालकनी से भी आने का पता है कितना रिस्क रहता है। अभी मेरी प्रॉपर बात भी नहीं हो पाई। एक्चुअली कल का सीन ना मेरे अंदर इतनी दहशत हो गई ना, मैं ठीक से ना कुछ पूछ पाई ना कोई, मैं कुछ ज़्यादा कोई बात कर पाई, मेरी टांगें इतनी कांप रही थी ना। तो मैं पूछूंगी कि बालकनी तक चढ़े कैसे, क्योंकि ये चीज़ें भी ना पता होनी बहुत ज़रूरी होती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि पता क्या होता है, छोटी छोटी बातों की ना एक दूसरे से एडवाइस मिल जाती है। और मैं भी आप सबको ये कहूँगी, जो विंडो होती है ना एटलीस्ट, तो उसकी एक कच्चे टांके की, कच्चे किलो की वो रखना चाहिए कि हाँ, जिससे कोई दिक्कत परेशानी भी हो ना तो इंसान कर सके, है ना। वही चीज़ हमारे काम आ गई। मतलब कि मेरी, पता है मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, कुछ कुछ मेरी मम्मी की समझदारी से करवाई हुई चीज़ें ना मेरे बहुत काम आती हैं। अब इसमें लोहे का जाल भी लगा हुआ है, और उसमें भी चलो तरीके से भैया ने हाथ डाला और गेट खोल दिया। यार सच में ना मैं बता नहीं सकती, मेरी तो ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है।
और आगे भी मैं ये सोच रही हूँ काशी और क्या क्या कर सकती है, जिसकी तैयारी मुझे पहले करके रखनी पड़ेगी कि कोई हादसा ना हो आगे, है ना। बहुत ध्यान, बहुत बचाव रखना पड़ेगा। अब कहते हैं कि बालकनी के दरवाजे सब बंद रखने चाहिए, सब मतलब कि बच्चा। अब उस दिन इसने क्या किया, ये सीढ़ियों वाला गेट खोल के ना ये चढ़ गई ऊपर, वो चंचल भाभी वाली सीढ़ियाँ, 4 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी। वही मेरे को अब ध्यान आया, मुझे पहले लगा कि गेट खुला रहा है क्या होगा, क्योंकि पापा ना वो ड्रिंक करने जाते हैं ना, तो दिन में कम से कम शाम में 4 बार नीचे जाते हैं, 4 बार ऊपर आते हैं। ठीक है, कहने को उनकी टांगों में जान नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए जान आ जाती है। तो क्या हुआ, अब मुझे ध्यान आ रहा है कि इसने कल मेरे सामने कुंडी खोली थी, मैंने अपने हाथ से कुंडी लगाई है और इसने कुंडी खोल ली है ना। तो अब मुझे उसका भी देखना पड़ेगा, कुंडा टांग के रखना पड़ेगा ताकि ना ये चीज़ें ये ना करे। बालकनी में भी कुंडी लगा के रखनी पड़ेगी और कुंडा भी टांग के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी बालकनी का ना ग्रिल का डिज़ाइन भी ऐसा ही, ये खुले खुले में चढ़ जाती है बड़े आराम से, और पता चले झटके से धरती माता को मुँह गले लगा लिया इसने। अब मैं तो पूरे घर में नज़र घुमा रही हूँ कि भाई मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोटेक्शन देनी चाहिए। एक बार ये बिजली के प्लग में भी हाथ मार चुकी है, तो वो तो इसको झटका लगा, तो ये उसके बाद से उसके पास ही गई। इसको पता बटन को हाथ लगाना है लेकिन उसके अंदर उंगली नहीं करनी। वो तो है ना, कितनी चीज़ें हैं। अभी देखो मेरी बेटी के पापा ने जो जलाई है, तो जय 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 कर रही है, जय 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 जय, राधे राधे, जय श्री राम। ओए पो मार दी। तो वही है भाई, जिनके घरों में भी बच्चे छोटे हैं, बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान, क्योंकि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बहन भी वही कह रही है, अब इन चीज़ों के लिए तैयार है और पहले ही चीज़ों को प्रोटेक्शन दे के चल कि कहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या ये कर सकती है, तो ताकि उस चीज़ का तुझे ध्यान रख सके। एक तो ना ये हाथ उठाना शुरू हो गई है। ये इसके दादा आते हैं ना, ये उनको मारती है, वो खुश होते हैं, वो हाथ ही नहीं रोकते इसका। अब नहीं रोकते हाथ तो वो भी खुश होते हैं, ये भी खुश होती है, उनको शौक आता है इसकी मार खाने का। ये मेरे को मारना शुरू हो गई है कंटिन्यूसली, आप बहुत मारती है, मैं हाथ पे मारूंगी तेरे जबरदस्त। मेरी जानू बेबी है, मेरी जानू बेबी। कल मेरी वजह से सबको परेशान होना पड़ा, पर कोई नहीं यार, इंसान की हेल्प करने के लिए बना है, तो थैंक यू सो मच सबको। चल है बस, पूछी करती रहेगी, चल। और पता, कल तो फिर मैंने खाना भी बाज़ार से मंगवाया, आपने देखा ही है। कल कितने दिनों बाद मैंने भरपेट खाना खाया होगा, क्योंकि ना अब क्या होता है कि मैं ज़रा सा ही सब्ज़ी बनाती हूँ, ज़रा सा ही बनता है मेरे घर में, क्योंकि पिताजी तो हमारे आजकल कुछ खाते हैं ना हमारे हाथ से। और हाँ, एक बात और बताऊँ, मैंने आज सलोनी दीदी से बात की थी कि चल वो आके ना खाना वगैरह दोबारा बनाना शुरू करे, एटलीस्ट नाश्ते का कम से कम सो के उठो तो नाश्ता तो मिल जाए, सो के उठो नाश्ता मिल जाए, दोपहर की सब्ज़ी वो बना जाए तो बहुत सारा हो जाता है। पता है क्या है, मेरी ना रात को नींद नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि काश मैंने भी ना बचपन में अपनी मम्मी को रातों में बहुत तंग किया है, तो वही हम कहते तो हैं, ये भी मम्मी पलट के आई है। तो ये काशवी ना रात को किश्तों में बहुत जागती है, ये जागती है ना तो ये 5 मिनट खेलती रहेगी, तो वो टेंशन मुझे लगी रहती है, यार ये सोएगी नहीं सोएगी क्या होगा। तो उस चक्कर में ना मेरी ना नींद ही नहीं पूरी हो पाती। अब पता नहीं यार ये चीज़ कब तक सही होगी। हाँ, मन करता फिर सारा दिन सोए रहो। अब सलोनी दीदी अगर लग गई, उनके पास टाइम ही नहीं है, वो कह रही है मैं ट्राई करूँगी, अगर वो लग गई तो भाई मेरे को तो बहुत सुविधा हो जाएगी। एटलीस्ट कम टाइम, चलो सफाई तो मेरी टाइम पे टाइम हो जाती है, कभी रात में कर ली, कभी सुबह 5 बजे उठ के कर ली, है ना। और कल पता है क्या हुआ,
अब जी मैं सफाई तो कर चुकी थी, लेकिन सुबह से लेके शाम तक वो इवन शाम भी नहीं होती, कुछ घंटों बाद तक मेरा घर काशवी ऐसे गंदा कर देती है ना, सुसु कर देती है, तो मुझे बताती तो है नहीं, तो उसी के ऊपर चलती रहेगी, कोई चीज़ गिरा दिया तो ऐसा हो जाता घर पूछो नहीं। और कल की मैं बर्तन भी धो रही थी, हैरान जब सब लोग आए मेरा घर भी इतना अंदर से गंदा हो रहा था। अब चीज़ें भी इधर उधर फैलाती रहती है, लेकिन वही बात है ना, अगर कोई इस चीज़ को समझे तो भैया निंदा ना करे, क्योंकि बच्चे के साथ तो देखो सबका ही घर का यही हाल होता है। सच में यार मेरे को तो ना कल की तो मेरा मन पता है बिल्कुल भी नहीं था, उठने का मन करता है सोई रही हूँ सोई रहूँ सोई रहूँ। आज तो मेरे को बहुत आलस आ रहा है, लेकिन सलोनी दीदी कह रही है हमने कड़ी चावल बनाए हैं, छठी करी है ना ठाकुर जी की उन्होंने, कृष्ण भगवान की। और जो मेरे घर में पहले ठाकुर जी थे मैंने वो भी उनके घर में स्थापित करवा दिया। हमारे घर में सेवा तो होती नहीं, तो उन्होंने उनको काला वाला रूप दे दिया और खूब सेवा हो रही है उनकी वहाँ पे ठाकुर जी की। तो दीदी कहती मैं कड़ी चावल दे जाऊँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं आज खाने के लिए तो अभी तक तो फ्री हूँ, तो आज मैं करूँगी किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग, तो दिखाऊँगी आप सबको भी। और जिसने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो 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 मच गाइज। ऐसे ही आप सबका सहारा चाहिए, ऐसा ही आप सबका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रोथ दो, है ना। देखो और तो कुछ भी नहीं करना इसमें, मुझे कोई उधारी नहीं देनी कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियोस देखनी अगर आपको पसंद आए तो। और बस वही है कि ऐसी सपोर्ट चाहिए मुझे आप सबका। अब काशी उठ जाती है ना तो भाई कुछ नहीं करने देती। ये तो शुक्र है मैंने कल रात को उसी टाइम बर्तन कर चुकी थी, थोड़े से बर्तन पड़े थे वो मैंने फिर रात को कर लिए जब ये सो गई थी ना, 12:30 सोई है रात को ये भी। और कल आपने शॉर्ट वीडियो देखा, ये शाम को मेरी छाती पे लेटे लेटे ही सो गई थी, जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाली है। जिसने नहीं देखी वो देख लेना, और जो भी नहीं है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।